नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, कॉन्फिडेंस हो तो अनंत सिंह जैसा 1 लाख गुलाब जामुन और कई हजार रसगुल्ले का ऑर्डर दे जीत से पहले ही अनंत सिंह ने कई हजार लोगों को दे दिया है निमंत्रण। क्या है ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। अनंत सिंह तो बेउर जेल में है, बिल्कुल, लेकिन बाहुबली अनंत सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट से अपने समर्थकों को निमंत्रण दिया है कि 14 नवंबर को जरूर आइएगा, स्वागत जरूर करेंगे और अपने अंदाज में करेंगे। और जैसा आपने बताया उसमें आपने थोड़ी कंजूसी कर दी कि 1 लाख गुलाब जामुन और कई हजार रसगुल्ले। ऐसा नहीं है, 1 लाख गुलाब जामुन और 1 लाख रसगुल्ले। अच्छा। और साथ साथ मिक्स वेज और साथ साथ क्या क्या सब्जियां हैं ये भी हम आपको बताते हैं। गोभी है, आलू गोभी की सब्जी है, पूरी है, मिक्स वेज है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है और कई सारे व्यंजन हैं। पंडाल, 2 बड़े पंडाल भी लगाए जा रहे हैं। और अनंत सिंह ने जो लिखा है वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। मोकामा विधानसभा के समस्त एनडीए कार्यकर्ताओं और समर्थकों शुभचिंतकों के लिए आमंत्रण। 14 नवंबर 2025, स्थान 1 माल रोड, पटना। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 25 से 30, फिर से नीतीश। और यह जो दिया गया है निमंत्रण, इसके अलावा हमारे संवाददाता वहां गए हैं, उन्होंने बताया कि 2 बड़े पंडाल भी बनाए जा रहे हैं। अच्छा। और ये जो पंडाल हैं ये भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं, पूरी तैयारी है। आप सोचिए कि किसी का कॉन्फिडेंस ऐसा हो सकता है। यहाँ नेता, जब तक रिजल्ट नहीं आता नेताओं की सांसें अटकी होती है कि जीतेंगे कि हारेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2-4-500 वोट से इधर उधर हो जाएगा। लेकिन यहाँ अनंत सिंह पार्टी की जश्न देने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए अभी दूसरे फेज की वोटिंग है कल जी। और उसके बाद दूसरे फेज की वोटिंग के बाद 12-13 के बाद 14 को रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। लेकिन अनंत सिंह तो अनंत सिंह है, यूं ही तो नहीं कहा जाता छोटे सरकार। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, जब टिकट की बातचीत चल रही थी, कहा जा रहा था कि टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा, क्या होगा, किस पार्टी से लड़ेंगे, तब उन्होंने कहा दिया था कि लड़ेंगे तो जदयू से लड़े। जब तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ था उससे पहले अनंत सिंह ने जाकर नॉमिनेशन कर दिया जी। उसके बाद अनंत सिंह ने अब लिखा है कि आपके स्वागत में पलक बिछाए बैठे हैं, आपका आगमन हमारा सम्मान होगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग भी जाएंगे पता लगाने। खाने से ज्यादा दिलचस्पी हमारी पता लगाने में होगी कि मेन्यू में क्या क्या है, गुलाब जामुन है, कितना रसगुल्ला है। और ये जो वायरल हो रहा है उनका निमंत्रण, क्योंकि शायद ही बिहार में 121 सीटों पर चुनाव हुआ फर्स्ट फेज में, शायद ही 121 सीटों के किसी प्रत्याशी ने इस तरह का निमंत्रण पत्र जारी कर दिया जी। और उनके क्षेत्र के लोग भी यही कह रहे हैं कि वे तो जीत चुके हैं उनके, और अभी वो पटना में पार्टी दे रहा है। अच्छा। मोकामा में तो कई राउंड की पार्टी हो चुकी है, मोकामा में कई बार मिठाई बढ़ चुकी है। और देखिए, कहा जाता है कि अनंत सिंह बाहुबली हैं। अनंत सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मोकामा में अगर आप मोकामा के लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लिए अनंत सिंह सचमुच रक्षक है। बिल्कुल। एक बार ट्रेन में हमारे संवाददाता जा रहे थे, कुछ लोग आपस में अनंत सिंह के खिलाफ बात कर रहे थे। अच्छा। एक महिला, बुजुर्ग महिला, गांव की महिला नीचे बैठी हुई थी, सीट नहीं मिली तो। अच्छा। चुपचाप आपस में बात करते वक्त एक व्यक्ति ने कुछ आपत्तिजनक कहा अनंत सिंह के बारे में, वो उठी और उसने एक थप्पड़ मार दिया सीधे कि अनंत सिंह के खिलाफ बोलता है। हाँ, मोकामा की थी क्या? हाँ, मोकामा की थी। अच्छा। उस क्षेत्र की थी। तो उस क्षेत्र के लोगों क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि उस क्षेत्र के लोगों की जो दुख सुख समस्या होती है वो लेकर, अपनी फरियाद लेकर अनंत सिंह के पास जाते हैं और उसका समाधान होता है। बिल्कुल। जो तथाकथित पढ़े लिखे बहुत शिक्षित नेता हैं, उनसे जब आम लोग मिलने जाते हैं तो मिल ही नहीं पाते हैं कि साहब अभी नहीं मिलेंगे, कल आइएगा, कि शनिवार को आइएगा, अभी दिल्ली गए हैं। अनंत सिंह से मिलना इतना आसान है कि कोई जाए, वो अपने चौकी पर बैठे हुए मिलते हैं, पालथी मार के। जाइए, मिलिए, एकदम बात कीजिए, अपनी समस्या बताइए। तो सोशल मीडिया में उनका जो ये निमंत्रण पत्र है ये वायरल है और लोग मजे लेकर लिख रहे हैं कि ऐसा
आमंत्रण कोई दूसरा नेता दे सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा निमंत्रण दूसरा नेता नहीं दे सकता। और यह कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस मतलब छोटे सरकार जी। अब ये जो वायरल है, जो उन्होंने अपने फेसबुक पर जारी किया है फेसबुक अकाउंट से, उसमें अनंत सिंह की हाथ जोड़े हुए तस्वीर चश्मे में उनका जो अंदाज है उसमें लगी हुई है। और मोकामा की बात करें तो मोकामा में लगभग 65% वोटिंग हुई है और उनका मुकाबला वहां सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी और जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी से था। और हम यह घोषणा नहीं कर रहे हैं कि अनंत सिंह चुनाव जीत गए हैं, यह तो 14 को पता चलेगा। अनंत सिंह का मूड यह बता रहा है कि उनको यह फीडबैक है कि वे चुनाव जीत चुके हैं। फिलहाल दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई थी उस मामले में अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद हैं और वोटिंग से पहले वे जेल भेजे गए थे। तब उन्होंने कहा था कि सत्यमेव जयते, एक ऐसा ही पोस्ट लिखा था कि सत्यमेव जयते, और वे चले गए थे आराम से पुलिस के साथ, कोई मारपीट कोई हुड़दंग नहीं हुई थी। पुलिस जब उनको एसएसपी कार्तिकेय शर्मा गिरफ्तार करने पहुंचे थे तो, और जाने से पहले उन्होंने लिखा था फेसबुक पे कि सत्यमेव जयते, अब मोकामा की जनता चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद सांसद और केंद्र में कैबिनेट मंत्री ललन सिंह ने मोर्चा संभाला था जी। उनकी पत्नी नीलम देवी ने मोर्चा संभाला था। सम्राट चौधरी भी गए थे वहाँ प्रचार करने के लिए और बड़ा एकदम 30 किलोमीटर लंबा रोड शो निकला था और उसमें बड़ी संख्या में गाड़ियाँ शामिल हुई थी। हालांकि बाद में उस पर एफआईआर भी हुआ था कि जो अनुमति 10 गाड़ियों की थी और 48 गाड़ियाँ या 38 गाड़ियाँ, इस तरह से कुछ एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन अनुमति से ज़्यादा गाड़ियाँ उसमें शामिल हुई थी। उस पर एफआईआर हुई थी जो सांसद हैं ललन सिंह उन पर। उसको लेकर तरह तरह के आरोप लगे थे और जब वोटिंग हुई थी उस दौरान भी अनंत सिंह जेल में थे। तब कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि क्या इस बार अनंत सिंह की अनुपस्थिति में वो जादू दिखा पाएगा वहाँ जनता दल यूनाइटेड। लेकिन सवाल ये नहीं था कि जनता दल यूनाइटेड लड़ रहा था, वहाँ तो अनंत सिंह निर्दलीय भी जीते हैं। बिल्कुल, अनंत सिंह वहाँ निर्दलीय भी जीते हैं, अनंत सिंह जदयू के टिकट पर भी जीते हैं और अनंत सिंह वहाँ आरजेडी के टिकट पर भी जीते हैं, वो जीती हैं उनकी वाइफ और वो भी जीते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अनंत सिंह ने जो यह आमंत्रण पत्र जारी किया है, इससे उनके विरोधियों पर के कलेजे पर जरूर सांप लौट रहा होगा। तो सर, अभी जैसा आपने बताया कि वो निर्दलीय भी जीते, वो जेल में रह के भी अपनी वाइफ को जिता दिए, तो ये तो मैटर ही नहीं करता कि वो कौन से पार्टी से लड़ रहे, बस मोकामा में अनंत सिंह है, उनका जीतना तय है। देखिए, अनंत सिंह ने यह साबित किया है कि मोकामा उनका है और जिनका कॉन्फिडेंस देखकर साफ पता चल रहा है कि इस बार भी उनको पूरा भरोसा है कि वे मोकामा में जीतने जा रहा है। तो बस साबित हो गया, जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता, अगर मोकामा की जनता अनंत सिंह को विधायक चाहती है तो फिर ठीक है, मोकामा की जनता का फैसला है और हमें सम्मान करना चाहिए मोकामा की जनता का फैसला, क्योंकि जनता थोड़ी नाराज होती है तो जनता विधायक बदल देती है। अगर मोकामा की जनता हर 5 साल के बाद अनंत सिंह को चुन रही है, तमाम आरोपों के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद भी चुन रही है, मतलब जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो जनता ने अनंत सिंह को चुना है जनप्रतिनिधि। अगर इतनी बार और इस बार अनंत सिंह को भरोसा है कि इस बार भी जनता उन्हें चुनेगी, तभी वे इतने पंडाल बनवा रहे हैं और गुलाब जामुन बनवा रहे हैं। बिल्कुल। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।